हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर। तो देखिए, मार्केट का बिहेवियर समय के साथ साथ चेंज होता जा रहा है। ये चीज़ आपको समझना होगी। आप अगर छोटा सा प्राइस एक्शन सीख लेंगे, कुछ चार्ट पैटर्न सीख लेंगे, 4-5 इंडिकेटर को सीख लेंगे और मोमेंटम के साथ ट्रेड करने लग जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके ट्रेड सक्सेस जाएंगे। लेकिन आपका ट्रेड विन जो एक्यूरेसी है वो कम रहेगा, क्योंकि मार्केट हो रहा है स्मार्ट। आपको पता है, आज मार्केट जो प्राइस एक्शंस हम यूज़ करते हैं, जिस तरीके का मोमेंटम हम यूज़ करते हैं, ये एल्गो भी करते हैं। एल्गो भी इन्हीं चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, कोई नया चीज़ यूज़ नहीं करता है। एल्गो सिर्फ वही चीज़ यूज़ करता है जो एक रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के काम आती है। अब आप देखो, बैंक निफ्टी में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जहां पे आप मार्केट में ट्रैप होने से बच जाओगे। जहां आप लेते हो वहां से मार्केट चेंज हो जाता है। आपके ट्रेड के अंदर आपने देखा होगा कि जहां आप बाई करते हो वहां से मार्केट कंटिन्यू अपना ट्रेंड चेंज कर देता है। क्यों करता है, इस रीजन पे भी बात करेंगे। पहली चीज तो आप ये समझो, जो 90% ट्रेडर के साथ होता है, एक्चुअल में जो नए ट्रेडर होते हैं उनके साथ बिल्कुल होता है। आपने अगर कोई चीज़ 100 पे अगर बाई किया है तो वो 100 से नीचे ही चलेगा। वो 100 से ऊपर कितना जाएगा, 105 जाएगा मैक्सिमम, और उसके बाद वो 20-25 का लो भी लगा सकता है। ये चीज़ कितने लोगों के साथ हुई है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब ये चीज़ क्यों होती है, इसके ऊपर मैं आता हूँ। पहली चीज़, मार्केट 3 फेज में चलता है, लास्ट में भी डिस्कशन करा था। एक होता है साइडवेज जोन, जिसके अंदर आप एक बॉक्स में ट्रेड करते हो, और एक होता है मार्केट का ट्रेंड, वो होता है अप ट्रेंड, और एक होता है डाउन ट्रेंड। ये दो ट्रेंड और एक तीसरा ट्रेंड, इसके अलावा कोई मार्केट का ट्रेंड नहीं होता है। यहाँ हम ट्रेड लाइन यूज़ करते हैं, और डाउन साइड में भी हम ट्रेड लाइन को यूज़ करते हैं, और जब मार्केट ऐसा साइडवेज होता है तो हम एक बॉक्स को यूज़ करते हैं। तीनों से बाहर आपको कभी नहीं जाना है। जितने भी चार्ट पैटर्न पे आप काम करते हो, सब यहीं किसी न किसी इन तीनों जोन के अंदर बनते हैं। अब हमारी गलती क्या होती है, जब मार्केट ऐसा अप ट्रेंड में रहता है ना, तो हम टॉप पे बाई करते हैं। जब हमको रैली दिख जाता है निकलता हुआ, कोई प्रीमियम यहाँ पे 100 पे है और वो यहाँ आके 140-150 होता है ना, तो हम यहाँ पे उसको बाई करते हैं। बाई करने के बाद क्या होता है, वो पुल बैक लेने के लिए नीचे आता है। आप यहाँ पे निकलते हो, देन ये मोमेंटम देके अगेन ऊपर निकल जाता है। तो क्या होता है कि आपको जो मोमेंटम मिलता है, वो मिलता कब है, आपके स्टॉप लॉस के बाद। क्या करते हैं आप लोग कि सपोज कीजिए मार्केट अपसाइड पे गया, आपने यहाँ पे बाई किया, मार्केट आया कंटिन्यू पुल बैक लेने के लिए, आप यहाँ पे निकल गए, और मार्केट क्या करता है, फिर ये ब्रेकआउट दे देता है आपके इस लेवल का, और आप क्या करते हो, अगेन यहाँ टॉप पे बाई करने की कोशिश करते हो। फिर जैसे ही हम टॉप पे बाई करते हैं, मार्केट रिटेस्ट करता है, आप यहाँ पे फिर निकलते हो, और मार्केट फिर ऊपर, और मार्केट क्या करता है, आपने जहाँ बाई किया था उस लेवल को भी ब्रेक कर जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके का ट्रेड लाइन बनता है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि मार्केट में अपना एंट्री यहाँ हो, मार्केट में आपका एंट्री यहाँ हो, ना कि आप एंट्री यहाँ पे ले। क्योंकि जितना भी एंट्री आप टॉप पे लोगे, आप देख लेना, आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा। बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है। नए लोगों को तो इतना ही बताऊं कि आप इक्विटी में काम करो, नए लोग डायरेक्टली बैंक निफ्टी में मत आओ, ट्रेप हो जाओगे। अब देखो किस तरीके से मार्केट ट्रेप करता है, हम चार्ट के अंदर समझेंगे। देखो किस तरीके से मार्केट ट्रेप करता है, आपको ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, बहुत से लोग सेटअप देखते हैं, सारी चीज़ देखते हैं, लेकिन फेक ब्रेकआउट जो होते हैं मार्केट में, आप खुद देखो यहाँ पे क्या हुआ। सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं चार्ट को। अब आप यहाँ पे समझो क्या हुआ। मार्केट एक जोन में चलता रहा, पहले तो इतना बड़ा 15 मिनट के अंदर या 30 मिनट के अंदर गैप अप करा दिया कैंडल, तो बहुत से लोग इस कैंडल के अंदर ट्रैप हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे रेंज बनाया, ठीक है। रेंज बनाने के बाद एक कैंडल गैप अप कराते हैं, ब्रेकआउट दिलाते हैं। ब्रेकआउट के अंदर बहुत से लोग ट्रेप होकर कॉल बाय करते हैं। वहाँ पे ट्रेप होने के बाद अगेन फॉल, जो लो रहता है मार्केट का, वो लो भी ब्रेक करा के नीचे लाते हैं। और कहाँ तक लाते हैं, प्रीवियस के रेसिस्टेंस के सपोर्ट को सपोर्ट बनाता है मार्केट, और यहाँ से अगेन मोमेंटम, और हाई भी ब्रेक नहीं कराता है। मतलब क्या हो रहा है, मैं आपको बताऊं, इस चीज़ को अगर आपको समझना है तो आप इस तरीके से समझिएगा। ये कैंडल 15 मिनट का बनेगा। पहली चीज़, ये कैंडल आप समझ लो कि ये 15 मिनट का कैंडल है। मॉर्निंग में बैंक निफ्टी का चार्ट हो या निफ्टी का हो। अब इसमें क्या होता है कि मार्केट सबसे पहले हम क्या लगते हैं, हाई मार्क करते हैं, लो मार्क करते हैं। मार्केट क्या करता है, मार्केट इतना स्मार्ट हो गया है ना कि आप लोगों को ट्रैप करने का उसने पूरा मन बना रखा है। पहले तो वो यहाँ पे कैंडल बनाएगा, आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाएगा, आप इस ब्रेकआउट को देख के यहाँ पे कॉल बाय करोगे, देन ये फॉल होगा, और उसके बाद ये पूरा फॉल करके जहाँ से जितने लोग, सबको कॉल में यहाँ से बिठा के सब लोगों के स्टॉप लॉस लेके प्रीवियस का लो भी ब्रेक कराएगा। आप ये चीज़ नोट कर लेना, ये चीज़ हमेशा मार्केट में हो रही है। ये लो भी ब्रेक कराएगा। यहाँ पे जब आप पुट प्लान करोगे, ये अगेन यहाँ पे साइडवेज होके पड़ा रहेगा।
आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। और जब ये ऐसा जोन रहेगा, यहाँ पे लिक्विडिटी बन जाएगी, यहाँ पे बॉक्स बनाएगा और यहीं से इसमें लास्ट की 3 PM का जो कैंडल रहेगा वो ब्लास्ट करेगा और जो प्रीवियस का जो हाई था लास्ट में बैंक निफ्टी का, जो भी निफ्टी का चार्ट जो भी हो, 15 मिनट का जो हाई रहेगा, ये उसके ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे देगा। ये चार्ट का बिहेवियर है। 90% जितने भी आप चार्ट देखोगे आपको यही मिलेगा। और स्टॉक्स में क्या होता है, स्टॉक्स का भी समझ लो, क्योंकि स्टॉक्स में किस तरीके का मोमेंटम आता है। सपोज करो ये स्टॉक्स में इतना अच्छा कैंडल बन गया मॉर्निंग में, ठीक है। अब आपको रुलाने के लिए क्या करेगा, ये यहाँ पे कैंडल बनाएगा ऐसे, यहाँ पे कैंडल बनाएगा ऐसे, फिर ये ब्रेकआउट देगा ऐसे, और फिर क्या करेगा, डायरेक्ट सडनली फॉल। और आप क्या करोगे पता है, आप लोग 15 मिनट की कैंडल का हाई देखकर यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। और मार्केट क्या करेगा, ये जो लो है यहाँ पे आज का, इसको भी ब्रेक करके यहाँ आ जाएगा और फिर ये पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज पड़ा रहेगा और आप इसके अंदर अपना प्रीमियम का डीके करते रहोगे ठेठा, और इस तरीके से ट्रेड चलता रहेगा। ये चीज़ आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये लाइव मार्केट में होता आ रहा है। यहाँ पे आप देखो क्या हुआ, ये 15 मिनट का चार्ट है। अब आप देखो किस तरीके से ये ट्रेड सेटअप को प्लान कराते हैं। 15 मिनट का कैंडल का हाई मार्क करो, 15 मिनट की कैंडल का लो मार्क करो। जब हमने ये मार्क करा, यहाँ पे इन लोगों ने एक फेक ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना कैंडल बनता है, 1 2 3 4 कैंडल, एक कैंडल ये नीचे है, 1 2 3 4 कैंडल के बाद ब्रेकआउट देते हैं, अगेन इसको इस जोन में लेके आते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट साइडवेज रहता है पूरे टाइम और उसका क्लोजिंग मिलता है यहीं पे। ये था बैंक निफ्टी का। और आप यहाँ पे भी देख लो, ये 15 मिनट का कैंडल का हाई, ये 15 मिनट के कैंडल का लो, ठीक है। सबसे पहले तो मार्केट को लेके आते हैं लो तक, देन उसके बाद मार्केट को लेके जाते हैं ऊपर और देन फॉल कराते हैं मार्केट में। जैसे ही मार्केट के अंदर सब लोगों को लगता है कि 15 मिनट का ब्रेकआउट आया, एक फ्रेश सेलिंग आएगा, 2 कैंडल का सेलिंग आता है, देन मार्केट स्लो एंड स्टेडी अगेन ऊपर आता है और 15 मिनट के कैंडल के अंदर ही अपना क्लोजिंग देता है। आगे चलते हैं, आप यहाँ पे देखो, ये 15 मिनट का कैंडल का हाई है और यही 15 मिनट के कैंडल का लो है। स्टार्टिंग में इतना बड़ा मोमेंटम आया, एक कैंडल का मोमेंटम मिलता है, यहाँ पे सभी लोग सेल करने की कोशिश करते हैं, मार्केट प्रीवियस के सपोर्ट तक आ जाता है, इसलिए स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाता है। और जहाँ पे मार्केट ने पहले सपोर्ट बनाया 15 मिनट का, वहीं से सेलिंग आता है सडनली और ये यहाँ पे इस तरीके का चार्ट पैटर्न बनता है और मार्केट यहाँ पे पूरा साइडवेज हो जाता है। तो आप समझ रहे हो कि मार्केट को कितना डिफिकल्ट हो गया है आज की तारीख में समझना, ट्रेड करना। क्योंकि अगर आप देखो, यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये 15 मिनट की कैंडल का हाई, 15 मिनट की कैंडल का लो। पहले तो 15 मिनट की कैंडल के लो तक आता है मार्केट, इतना बड़ा कैंडल रेड बनाता है, देन उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक करता है, यहाँ पे सब लोग कॉल बाय करते हैं और ये सडनली मोमेंटम आता है इतना बड़ा, देन ये लो तक लेके आ जाता है। आप समझ रहे हो कि मार्केट कितना वोलेटाइल है, मार्केट कितना आपको डिफिकल्ट देखने को मिलेगा कि जो नए ट्रेडर्स रहेंगे उनको समझ ही नहीं पड़ेगी कि मार्केट का ट्रेंड बिहेवियर क्या है। अब आप फिर से देखो, 15 मिनट पे हाई ब्रेक करा दिया, ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड 15 मिनट के कैंडल के बाद अगेन पूरा लो पे ले जाके खड़ा कर दिया और यहीं लो से फिर रिकवरी दिया, हाई ब्रेक करने पे अटका के रखा, फिर उसके बाद इसी जोन में मिलता रहा और लास्ट में आप देखो 12 बजे के बाद लो ब्रेक कराते हैं और देन फिर मोमेंटम देके 15 मिनट के हाई के अंदर एंट्री करवाते हैं, देन फिर फॉल आता है। मतलब मार्केट क्या करेगा कि 15 मिनट की रेंज के अंदर आपको फंसा के रख देगा। देखो इस तरीके के सेटअप हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये देखो आप, यहाँ पे लोगों ने पुट प्लान करा होगा डेफिनेटली, लेकिन ये सिर्फ रिटेस्ट करने आया, देन इसने हाई ब्रेक करा। इस हाई पे आप यहाँ पे एंट्री में पूरा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि मार्केट में एक ऐसा रेंज बनाओ, मार्केट का देखो कि कितने टाइम का रेंज बन रहा है, एक ब्रेकआउट आता है अच्छी कैंडल का, उसके रिटेस्ट पे या लो पे बाई करो और पूरा रैली इंजॉय करो। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में सुबह ही ट्रेप हो जाते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे मार्केट में गैप डाउन हुआ, लेकिन ये बहुत अच्छा सपोर्ट था मार्केट के पास, और आप देखो क्या हुआ इस सपोर्ट पे, यहाँ पे मार्केट एक डोजी बनाता है, उसके बाद लो ब्रेक करता है, लो ब्रेक करने के बाद स्लो एंड स्टेडी वापस से 3 कैंडल के बाद ये हाई पे आता है और हाई के ऊपर ये रिटेस्ट करती है कैंडल और देन ब्लास्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझना होगी कि बैंक निफ्टी कहाँ पे आप लोगों को ट्रैप कर रहा है। हमने तो बहुत जगह सीखा है, आपने भी सीखा होगा कि मार्केट में एक रेसिस्टेंस होता है, एक सपोर्ट होता है, मार्केट इसके अंदर जब ट्रेड करता है, जब सपोर्ट पे आता है तो आपको बाई करना होता है और रेसिस्टेंस पे आता है जब सेल करना होता है। लेकिन ये रेसिस्टेंस अगर ब्रेकआउट देता है तो आप कॉल बाय करने की गलती करते हो, लेकिन यहाँ पे ये नहीं देखते हो कि रिटेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो लोग फर्स्ट ब्रेकआउट में ट्रेड प्लान कर लेते हैं ऐसा, वो लोग डेफिनेटली ट्रेप होते हैं।
क्योंकि मार्केट में सबको पता है कि यहाँ पे सब लोग कॉल का एंट्री लेके बैठे हैं। सब लोगों को कॉल में बिठाने के बाद मार्केट ये लो तोड़ने पे भी मजबूर कर देता है। और इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा बैंक निफ्टी के चार्ट में, आपको पता चल जाएगा। जिन लोगों ने लास्ट का वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखना। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये मार्केट का फेक ब्रेकआउट है। बैंक निफ्टी को अगर जाना है तो रिटेस्ट करने दो और उसके बाद जाना है। तो बैंक निफ्टी ने फेक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया। हमने यहीं पे क्लियर कर दिया था कि बैंक निफ्टी आपको गैप डाउन देखने को मिलेगा, या फिर अगर गैप अप भी होगा तो ये आपको बिल्कुल ही गैप डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फाइनली नहीं जाने वाला इतना जल्दी। क्योंकि लिक्विडिटी चाहिए, मार्केट के पास मोमेंटम चाहिए, ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट चाहिए। यहाँ HDFC बैंक गिर रहा है, HDFC बैंक 6 से 7% गिर रहा है। तो आप कैसे एनालाइज कर सकते हो कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा? क्योंकि बैंक निफ्टी का कंपोनेंट्स जो है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी चलता है वो HDFC बैंक है, जिसके ऊपर लोग नजर ही नहीं रखते हैं। अब आप देखो यहाँ पे क्या कराया, सब लोगों ने यहाँ पे कॉल बाय करा, एक बार यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस करा, दूसरी बार देन गैप डाउन दे दिया, और प्रीवियस के लो की जो गैप थी इस गैप को फिल करा, और मार्केट यहाँ पे कल ये भी देखने को मिल सकता है आपको कि मार्केट यहाँ से गैप अप होने के बाद इस लेवल तक आए और इन लोगों को भी ट्रैप करके ऊपर निकल जाए। मैंने रील्स में भी बोला था, शॉर्ट में भी बोला था कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की कोशिश मत करना है, क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे थे कि बैंक निफ्टी गिरेगा गिरेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे मार्केट में किसी का भी नॉलेज नहीं चलेगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन चलेगा। जो चार्ट बोलेगा वो आपको करना है, क्योंकि बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूशनल जो भी काम करेगा वो चार्ट देख कर करेगा। आप देखो यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया, देन गैप अप दिया, रेसिस्टेंस तक आया, प्रीवियस के रेसिस्टेंस पे आके मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन करा, फिर एक रेसिस्टेंस बनाया, देन अगेन रेसिस्टेंस बनाया, देन एक गैप डाउन दिया। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है? 52,000 का। आप देखो, सॉरी 52,200 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये गैप अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है तो हम सोच सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक डाउन साइड का रैली मिल सकता है। लेकिन ये भी कर सकता है कि डायरेक्टली आपको गैप अप दिखे मंडे को, इसके बाद रैली स्टार्ट करें, क्योंकि मार्केट को बहुत टाइम हो गया, 27 तारीख से मार्केट इस जोन में है। तो इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी एनालाइज करना आना चाहिए। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हजारों इंडिकेटर लगा लेते हैं, 9 का मूविंग एवरेज, 21 का, 200 का, 50 का, वी वेब, वॉल्यूम, पीवट। तो ये कोई चार्ट होता है क्या? आप मेरे को बताओ, इस तरीके से आप किसी चार्ट को एनालाइज कर पाओगे क्या? जहाँ पे आपको एक मूविंग एवरेज कहता है कि बाई करो, एक मूविंग एवरेज कहता है सेल करो, ये कोई चार्ट है क्या? मुझे बताओ। मूविंग एवरेज हो या कोई भी आप टूल यूज़ कर रहे हो तो वो हर जगह काम नहीं करते हैं, उनको एक स्पेसिफिक जोन में आपको यूज़ करना आना चाहिए। कौन सी चीज़ की कहाँ ज़रूरत है, अगर आप ये समझ गए तो मार्केट में आप ये जितने भी टूल्स हैं इनको यूज़ करना आप समझ जाएंगे। सिर्फ इनको लगा के रख देने से आपको कभी ट्रेड नहीं मिलेगा। ये आप लिख कर रख लो, आप बैक टेस्टिंग कर लो किसी भी टूल्स को लेके, तो हर जगह हर ब्रेकआउट पे आपको विन रेट सक्सेसफुल नहीं देगा। तो आपको क्या देखना होगा? प्राइस एक्शन देखना होगा। आप देखो ये चार्ट देखो, आप इस चार्ट में आप देखो मार्केट ने यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से एक रेंज बनाया, देन ब्रेकआउट दिखा के लोगों को पुट बाई करवाया, देन ब्लास्ट कर गया। ये वाला चार्ट देखो, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये फॉल्स ब्रेकआउट आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हाई ब्रेक कराते हैं, यहाँ पे कॉल बाय करते हैं लोग, देन पूरा फॉल लो भी ब्रेक करा देते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखो सपोर्ट ब्रेक कराते हैं यहाँ पे इस कैंडल पे, और एक हैमर बना के मार्केट पूरा ऊपर। तो यहाँ पे जहाँ पे ट्रेप हो रहे हैं लोग, जहाँ पे पुट प्लान कर रहे हैं लोग, वहीं पे मोमेंटम आएगा, क्योंकि वो पता है उसको कि रिटेलर कहाँ अपना स्टॉप लॉस रखेगी। यहाँ लोगों ने की सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रखा होगा, उनके स्टॉप लॉस लिए मार्केट एकदम से ब्लास्ट करके गया। तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए कि फेक ब्रेकआउट कैसे ट्रेड प्लान करना है। आपको 15 मिनट की कैंडल का स्ट्रैटेजी आना चाहिए। ये पूरे टाइम मार्केट को बैठ के देखने से पैसा नहीं बनेगा, आपको एग्जिट प्लान और आपका एंट्री प्लान बनाना होगा। जैसे कि ये लेवल ही देख लो, अगर आप लोग देख रहे हो रिटेस्ट करने भी बिल्कुल बहुत अच्छे से आया। देखो ये 2 कैंडल पे रिटेस्ट करके गया, 9 EMA का सपोर्ट लिया इसने यहाँ पे, और उसके बाद ये ब्लास्ट हो गया। तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए समझ में। जो लोग, जितने भी नए लोग कोर्स बाय कर रहे हैं, कॉल टिप्स के चक्कर में पड़े हुए हैं, उन लोगों को समझना होगा कि अगर ये बैंक निफ्टी के चार्ट आप एनालाइज करना सीख गए और अब ब्रेकआउट पे या ट्रेड पे अगर कोई सा भी सेटअप आपने प्लान किया है और उस पर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन के ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया, तो आप मार्केट में डेफिनेटली प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ये देखो आप मार्केट क्या करता है, ये है मार्केट का साइडवेज जोन जिसमें लोग ट्रेप हो जाते हैं। मैं आपको यही बोलता हूँ, साइडवेज में रेसिस्टेंस पे सेल करो, सपोर्ट पे आता है बाई करो। सपोर्ट पे आएगा इतने बड़ा मोमेंटम मिलेगा, रेसिस्टेंस पे आएगा आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेल करने के लिए। जब मार्केट ब्रेकआउट देगा तो डेफिनेटली ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए कि मार्केट क्या करता है। देखो इतना बड़ा टॉप बनाया, टॉप से फिर सेलिंग आया, देन यहाँ पे फिर सपोर्ट बनाया, देन सपोर्ट से वी शेप का रिकवरी दे गया। तो आप जितने भी लोग हैं प्राइजेक्शन पे काम करो, सेटअप पे काम करो, लेकिन फेक ब्रेकआउट को पकड़ना आप लोगों को आना चाहिए। देखो ये कितना अच्छा फेक ब्रेकआउट है, मार्केट आता है फेक ब्रेकआउट देता है और क्लोजिंग देता है, देन दूसरे ही दिन आप देखो
कितना बड़ा फॉल आता है। आप खुद देखो कि ये न्यूज़ वाला 4 जून का ये मार्केट है, आप देखो ये फॉल ब्रेकआउट कितना बड़ा था, कितना बड़ा लो आता है। तो जो इंपॉर्टेंट रिटेल ट्रेडर जहाँ पे सेल करता है वो टॉप पे करता है। किसी भी बायर्स को आप एक चीज़ समझो, ये दो लाइन है, अगर एक बायर अगर बाई करना चाहेगा तो फेक ब्रेकआउट के भी नीचे करेगा ताकि वो पूरा रैली एंजॉय करे, उसका स्टॉप लॉस छोटा हो। और जो सेलर रहेगा ना वो फेक ब्रेकआउट जहाँ पे आएगा मार्केट टॉप पे सेल करेगा ताकि उसको पूरा लो तक का मोमेंटम मिले। वो ये नहीं करेगा कि फॉल ब्रेकआउट है या सेफ ब्रेकआउट है, वो देखेगा कि कहाँ पे लोग ट्रेप होना पसंद करेंगे, कहाँ पे लोगों का क्वांटिटी वन साइडेड रहेगा। अगर लोग सब कॉल में हैं तो वो एक टॉप देखेगा, उस टॉप पे सेल करेगा, और वहाँ से अगर मार्केट गिरता है तो पूरा लो ब्रेक करके जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे किस तरीके से फॉल ब्रेकआउट को आपको पकड़ना है। फॉल ब्रेकआउट को पकड़ने का सिंपल सा रूल है, एक बॉक्स देखो, बॉक्स के अंदर अगर ट्रेड कर रहा है प्राइस और ब्रेकआउट देता है तो अग्रेसिव कॉल बाई मत करो, एन पैटर्न का वेट करो, रिटेस्ट का वेट करो, देन उसमें ट्रेड प्लान करो। रिटेस्ट अगर नहीं होता है किसी किसी ट्रेड में तो आप छोटी सी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप सेटअप को छोड़कर ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। और अगर आप लोग अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं फ्री हमारे ग्रुप से, व्हाट्सएप कम्युनिटी से, तो लिंक बायो में आपको मिल जाएगा, जहां से जाके आप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे सेटअप को आप फॉलो कर सकते हैं।